विद्याविलासेन सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। नारायण। श्रीमद् धर्मराजा ध्वरेंद्र प्रणीत श्री वेदांत परिभाषा का विचार हमारा चल रहा है। इस विचार के प्रसंग में लक्षणा का निरूपण, पदजन्य पदार्थोपस्थिति, ये जो अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति है उसी को ही आसक्ति बताया था। पदार्थ दो प्रकार के बताए, शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ। शक्य लक्ष्य भेद से पदार्थ दो प्रकार के, उसमें पदनिष्ठ शक्ति का विषय वह शक्य है और पदनिष्ठ लक्षण का विषय वह लक्ष्य बताया गया। शक्य संबंध साक्षात शक्य संबंध लक्षण, शक्य संबंध लक्षण बताई गई। वह लक्षणा दो प्रकार की, एक केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। लक्षित लक्षणा में गौणी लक्षणा का अंतर्भाव होता है, यह कहा। और दूसरी जो केवल लक्षणा है, उस केवल लक्षणा के यहाँ अंतर्गत इतना ही बताया कि और भी लक्षणा तीन प्रकार की है, लेकिन केवल लक्षणा ही तीन प्रकार की हो जाती है। जल लक्षणा, अजल लक्षणा और जल लक्षणा। ऐसी लक्षणा तीन प्रकार की कही गई। जल लक्षणा का उदाहरण यह अपने के लिए प्रसिद्ध है, गंगायाम घोषः, वह ध्यान में रखिए, ग्रंथकार ने। दूसरा उदाहरण दिया जल लक्षणा का, विषम भुंक्ष्वयः। दूसरी थी अर्थात जल लक्षणा वह होती है जिसमें शक्यार्थ का अंतर्भाव न होकर के केवल लक्ष्यार्थ का ही ग्रहण होता है, लक्ष्यार्थ की ही प्रतीति होती है, उस लक्षणा को जल लक्षणा कहा जाता है। दूसरी है अजल लक्षणा, जिसमें शक्यार्थ का भी ग्रहण होता है और लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण होता है। दोनों का जिनमें जिस लक्षणा में ग्रहण होता है, जिसमें दोनों की भी प्रतीति होती है, उसको अजल लक्षणा करते हैं। या जैसे शुक्ल इत्यादि, शोणोधावती इत्यादि। तीसरी लक्षण है जहां पर अजल लक्षणा विशिष्टवाचक पदों में एक अंश का त्याग करता, विशेषण अंश का त्याग करके केवल विशेष अंश का ही अवशिष्ट रखना, उसी की ही प्रतीति हो जाती है जिस लक्षणा में, उसी को जल लक्षणा कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भाग त्याग लक्षणा। यही वेदांत संप्रदाय वेत्ता तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में, स्वयं देवदत्ता इत्यादि वाक्यों में स्वीकार करते हैं। लेकिन इन्होंने संप्रदाय परंपरा से आ रही जो लक्षणा, उसका समन्वय किया, किंतु अब यहाँ पर द्वितीय जो अपना खुद का मत है उसी को वो प्रकट करने जा रहे हैं। कहते हैं वयम तो लक्षणाम विना ऐक्य सिद्ध्यर्थम एवं ब्रूमः। अर्थात वो कहते हैं हम लोग ऐक्य के सिद्धि के लिए लक्षणा नहीं मानते। वेदांत में लक्षणा मानी है, लेकिन धर्मराजा ध्वरेंद्र प्रणीत का स्वयं का खुद का यह मत है, सब वेदांतियों का मत नहीं है। कहते वयम तो ब्रूमः स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचक पदानाम एक देशत परत्वे न लक्षणा। यहाँ पर स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य है, ये तो विशिष्टवाचक है। स का अर्थ तद्देश तत्काल विशिष्ट, अयम का अर्थ एतद्देश एतत्काल विशिष्ट। यह जो विशिष्टवाचक दोनों भी पद है, दोनों भी पद विशिष्टवाचक होने पर भी, विशिष्टवाचक पदानाम एक देश परत्वे भी, एक देश परक केवल विशेष परक मानने पर भी यहाँ पर लक्षणा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर लक्षणा नहीं होते।
क्या ऐसी किस कारण से लक्षणा के बिना भी एक देश परत्व उन शब्दों में कैसे आएगा? अर्थात एक देश का ही लक्षणा करके सहकार थे तद्देश तत्काल, क्योंकि देवदत्त का था, आप गए थे कहीं पंढरपुर में, काशी में, वहां गए और वहां आपने एक देवदत्त को देखा। फिर कुछ 1 साल के बाद देवदत्त यहाँ आया और यहाँ पर भी आपने देवदत्त को देखा, तो क्या बोलते हैं? अरे वही देवदत्त यहाँ पर है, बोलते हैं ना, वही वहां जो देखे थे आदमी वही यहाँ पर आया है। तो अब सह अयम कहा, सह का अर्थ क्या था? आज का था क्या? देश कौन सा था? तद्देश। काल कौन सा था? वो पुराना काल, तत्काल। उससे युक्त देवदत्त सहभूतकाल का, और आगे दिख रहा है देश है आगे का, समीपस्थ देश और वर्तमान काल। एतत् देश एतत् काल विशिष्ट, जो कौन हो गया? देवदत्त। तद्देश तत्काल विशिष्ट और एतत् देश एतत् काल विशिष्ट देवदत्त। ये जो विशेष, इसमें ये जो विशिष्ट पदार्थ है उसमें एक देश का अर्थ हमको लेना है, केवल देवदत्त मात्र को ग्रहण करना है, हमको तद्देश तत्काल को नहीं लेना और एतत् देश एतत् काल को भी नहीं लेना, तभी देवदत्त एक है ऐसा बोध हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर लक्षणा मानकर ही ऐक्य करने का प्रयास परंपरावादी संप्रदायवेत्ता वेदांतियों का है। लेकिन धर्मराजा धैर्येंद्र कहता है मेरा ये मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी, लक्षणा के बिना भी ऐक्य संभव है। कैसे ऐक्य संभव है? वह कहते हैं शक्ति उपस्थितयोर विशिष्टयोर अभेदान्वयानुपपत्तौ विशेषयोः शक्ति उपस्थितयोः एव अभेदान्वया विरोधात्। शक्ति उपस्थितयोः, शक्ति के द्वारा उपस्थित हुए, जैसे स पद में विद्यमान शक्ति और एतत् पद अयम पद में विद्यमान शक्ति, इनके द्वारा उपस्थित, इनमें विद्यमान जो शक्ति, उस शक्ति से उपस्थित हुआ कौन? विशिष्टार्थ। शक्ति उपस्थितयोः विशिष्टयोः ए अभेद अन्वयानुपपत्तौ, क्योंकि विशिष्ट में अभेद अन्वय हो नहीं सकता। तद्देश तत्काल विशिष्ट का और एतद्देश एतत्काल विशिष्ट का अभेद अन्वय संभव है? हाँ? क्यों? क्योंकि वह देश वह काल, और ठीक है देवदत्त का अभेद अन्वय संभव है, लेकिन तद्देश तत्काल और एतद्देश एतत्काल इन दोनों का अभेद अन्वय हो ही नहीं सकता। ऐक्य हो सकेगा? कृष्ण एकाग्र हो जाओ ना। आप एकाग्र नहीं आए समझ प्रतीत हो रहा है ना? वह देश और वह काल, और यह देश और यह काल कभी भी एक हो नहीं सकता। वर्तमान काल और भूतकाल कैसे एक होगा? पंढरपुर और आनंदी क्षेत्र कैसा एक होगा? काशी और आनंदी क्षेत्र कैसा एक होगा? क्षेत्र एक नहीं हो सकता, अलग अलग है। अर्थात विशेषण भाग विशिष्ट पदार्थ के ऐक्य में विरोधी होता है। इसलिए अभेद अन्वय अभेद बोध की अनुपपत्ति असिद्धि हो जाने पर विशेषयोः शक्ति उपस्थितयोः एव अभेदान्वय विरोधात्। विशेषयोः कहते हैं कि वह कहता है ठीक है विशेष विशिष्ट है, उनके अभेद अन्वय में विरोध होने पर भी जो विशेष है वह भी शक्ति के द्वारा ही उपस्थित है, देवदत्त। उस देवदत्त का अभेद अन्वय होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे घटो अनित्य इत्यत्र घटपदवाच्य देश, घटपदवाच्यैक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि योग्य घट व्यक्त्या स अनित्यत्वान्वयः
यह क्या बोलता है? किसने कहा घटपद के कितने अर्थ है? 2। घट घटत्व, कितने हैं? घट घटत्व विरुद्ध है। यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपदवाच्य एकदेश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि, यदि यह इनका वचन न्याय के मत के अनुसार होगा तो वार्ता भिन्न। यह मत, क्योंकि वेदांत मत में अभी घटपद के वाच्य घटत्व ही बताया, जाति ही वाच्य बताया, पर घटपद का वाच्य एक देश बोलना इनका जमता नहीं है। यहाँ पर विषय नहीं जमता, क्योंकि घटपद वाच्य 2 मानने पड़ेंगे उनको, घट घटत्व। पर फिर वहां पर क्यों ये किया था? विशिष्ट ही घटपद का वाच्य इतना कहना था। तात्पर्य जिसमें होता है वो तत्पद का वाच्य होता है, ये माने तो ठीक रहता है। तात्पर्य ही वाच्य होता है, क्योंकि ये कहा गया है, एक वाक्य शब्द स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन तात्पर्य अर्थ ही वाच्य होता है। अनन्य लभ्य शब्दार्थ जैसे किया, उसमें जिसमें तात्पर्य होता है वही वाच्यार्थ होता है, वाच्य होता है। और यहाँ पर यह कहना था, कहा है देखो, घटपद वाच्य एकदेश, अर्थात यहाँ पर घट और घटत्व दोनों को भी वाच्य माना हुआ है। यहाँ पर भले पीछे अलग हो, घटपद वाच्य एकदेशत्वस्य अयोग्यत्व भी, क्योंकि अनित्य न्याय मत के अनुसार उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वेदांत मत में तो घटत्व भी अनित्य है और घट भी अनित्य है। तो अनित्य और घट यहाँ पर न्याय मत में के अनुसार बता रहे हैं। घटत्व का अनित्यत्व के साथ अन्वय नहीं करते, क्योंकि न्याय मत में घटत्व नित्य है, जाति नित्य होती है और घट अनित्य है। तो इस अनित्य का वाच्य एक देश जो घटत्व, उसको छोड़ करके एक देश जो घट, उसके साथ जैसे अन्वय करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी अन्वय करना चाहिए। यानी वाच्य एक देश, जैसे सहपद का वाच्यार्थ है घटत्व विशिष्टते तद्देश तत्कालत्व विशिष्ट देवदत्त, यह सहपद का वाच्यार्थ है। इसमें विशेषण कौन है बताइए? विशेष क्या है? हाँ, विशेष है देवदत्त, विशेषण है बोला करो, सोता रहता है अभ्यास के समय। क्या है विशेष? विशेषण तद्देश। तो इसमें विरोध किसका है वेदान्वय में? तद्देश तत्काल और ये तद्देश तत्काल। देवदत्त का वेदान्वय में विरोध है? नहीं है। फिर हमको किस भाग का त्याग करना पड़ता है? विशेषण भाग का त्याग करना। विशेषण भाग का त्याग करके किस भाग को स्वीकार करते हैं? विशेष भाग को स्वीकार करने से क्या होता है? ऐक्य अन्वय बोध हो जाता है। इसलिए एक भाग का त्याग करके एक भाग को स्वीकार किया। यत्र पदार्थ एकदेशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्रैव स्वापरतंत्रेण उपस्थित है लक्षणाभ्युपगम। यह कहते हैं जहाँ पर, फिर लक्षण कहाँ मानते हो? कहते जहाँ पर पदार्थ एक देश का विशेषण रूपे उपस्थिति होती है, जहाँ पर पदार्थ एक देश की विशेषण रूप से उपस्थिति होती है, वहां पर ही स्वातंत्रेण उपस्थित है, स्वतंत्र रीति से उपस्थिति के लिए लक्षण मानी जाती है। जैसे घटो नित्य, घट अनित्य, यहाँ पर लक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घटो नित्य यह किसने उच्चारण किया? तो यहाँ पर पदार्थ एक देश, यहाँ पर जो घटत्व है, घटत्व का ही नित्यत्व के साथ अन्वय हो सकता है। इसलिए
यहाँ पर घट पद से घटत्व का स्वतंत्र रीति से, स्वतंत्रता से उपस्थिति नहीं होती। स्वतंत्रता से उपस्थिति न होने से तादृशोपस्थित्यर्थम, उस घट के उपस्थिति के लिए घटपद से घटत्वे लक्षणा, घटपद की घटत्व में लक्षणा होती है। किसमें लक्षणा होती है? घटपद की अगर घट नित्य बताया तो लक्षणा से किसका बोध होगा? लक्षणा से घटत्व का बोध होगा। तो क्या होगा? घटत्वम घटो नित्य अर्थात घटत्व नित्य है, यह स्थिति होगी। अच्छा, अब इसी अर्थ को प्रकृत तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लगा रहा है, उसकी योजना करते हैं। एवं एवं तस्व तत्वमस्यादि वाक्ये भी न लक्षणा, इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्यों में भी लक्षणा नहीं होती। शक्त्या स्वातंत्रेण उपस्थितयो तत्व पदार्थयो अवेदान्वये बाधका भावात्, कहते शक्ति के द्वारा स्वतंत्रता से उपस्थित हुए कौन? तत्व पदार्थ। तत्व तदर्थात सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम अर्थात अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। जीव अल्पज्ञ तो है ना, अल्पज्ञ है, तो तत्का अर्थ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम का अर्थ। अब ये दोनों किन पद से किसकी उपस्थिति होती है? तत्पद से किसकी उपस्थिति होती है? सर्वज्ञ। बोलो जल्दी, सोते रहते क्यों? तुम पद का अर्थ क्या है? ये दोनों की उपस्थिति हो जाती है, लेकिन इन दोनों का आवेदान्वय होने में कोई बाधक नहीं है, कहता है। ये इन दोनों का तत्पदार्थ का और तम पदार्थ का आवेदान्वय होने में कोई बाधक का भावात, अन्यथा वहां पर आवेदान्वय हो ही जाएगा, कोई बाधक नहीं। नहीं तो गे घटो घटे रूपम घटमान इत्यादो घटत्व के हेत्वादे अभिमतान्वय बोधा योग्यतया तत्रापि घटाधिपदानां विशेष मात्र परत्वं लक्षणयो स्यात्। किसने कहा कि अन्य? नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे ना, तो समस्या हो जाएगी। वो कहता है क्या? गे घटो, घट गए, घर में घट है, और घटे रूप, घट में रूप है, घट मान घट को लाओ इत्यादि जो वाक्य, इसमें घटत्व के हेत्वादे अभिमत अन्वय बोधा योग्यतया, अभिमत इच्छित अन्वय बोध के अयोग्य है। अयोग्य होने से, क्योंकि घट माने हमने कहा ये अभिमत अन्वय घट तो नहीं ला सकते, घट और गे तो नहीं ला सकते। फिर हमको क्या बना? तत्रापि घटाधिपदानां विशेष मात्र परत्वम, वहां पर भी घटाधिपदों का विशेष मात्र परत्व लक्षणा से हो जाएगा। अरे ये कितनी विरोधी बोल रहे हैं? मत पहले बताया, लक्षणा से तो उन्होंने विषय व्यक्ति परकत्व माना है, इसलिए दोनों का वाच्य मानना पड़ेगा। ये शब्द अलग और पीछे के शब्द अलग लग रहे हैं हमको। विशेष मात्र परत्व लक्षणा से ही हो जाएगा। खोला है, दर्द करता है तो फिर क्या, आनंद रहना चाहिए। तस्मात् तत्वमसि इत्यादि वाक्येषु आचार्याणां लक्षणोक्ति, इसलिए तस्मात् तत्वमसि इत्यादि वाक्य में आचार्यों की, जो वेदांत आचार्य है, उनकी लक्षणोक्ति, लक्षणा कथन अभ्युपगमवादेन बोध्या। अभ्युपगमवाद अवध स्वीकारवाद, ये है ना, स्वीकार किया है,
एक प्रौढ़िवाद से समझ लो, उसको लक्षणा मानी है, ये इनका कथन है। ऊपर तो बताया था वो लक्षणा की आवश्यकता नहीं, फिर शक्य से कैसे सिद्ध होगा? उनका कहना है शाक्यार्थ क्या है, घटत्व तद्देश तत्काल विशिष्ट चैतन्य, तद्देश तत्काल विशिष्ट चैतन्य, ये दोनों भी शाक्यार्थ है, लेकिन उसका चैतन्य का आवेद होने में कोई विरोध नहीं है, इतना मानना है और कुछ नहीं। जैसे घटो अनित्य, इसमें विशेष जो घट और अनित्य, इसका आवेद होने में कोई विरोध नहीं। यहाँ लक्षण नहीं मानते तो यहाँ पर विशेष वाक्य नहीं होता तो विशेष को मानो, बस इतना ही। विशेष का स्वभाव का अन्वय हो ही जाएगा, यह कहना है। लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए। इनके मत के अनुसार वाच्यार्थ आपने यह माना और विशिष्ट अर्थ होगा तो किसी का भाग का त्याग करना ही पड़ता है, इसलिए भाग त्याग माना है। जद लक्षण का अर्थ ही भाग त्याग माना है। भाग त्याग का एक नाम लक्षणा दिया हुआ है, लक्षणा नहीं मानना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता ग्रंथकार का। और काके व्योद अधिरक्षता, ये जद जल लक्षणा का उदाहरण दिया है, ये तो अजल लक्षणा का उदाहरण है। जद जल लक्षणोदाहरणं तु काके व्योद अधिरक्षता इत्यादि एवं जद जल लक्षणा का उदाहरण तो कौ है, काव्य से दधि का रक्षण करो, बाहर से घूम कर आता हूं, किसने बताया इसे, है ना? तो वो केवल काव्य से दधि का रक्षण नहीं करता, कुक्कुर इत्यादि बहुत मारजार इत्यादि बिड़ाल इत्यादि सभी आ जाएंगे तो सभी से ही उस दधि का रक्षण करता है। क्यों? अरे माता ने तो कहा था कव्य से दधि का रक्षण करो, बालक है सबसे रक्षण करता है, उसको बोध कैसे हो गया? लक्षण से। कौन सी लक्षण है? यहाँ पर एक लक्षण। देखिए, तत्र शक्य काक परित्यागेन अशक्य दद्युपघातकत्वस्य पुरस्कारेण, ये कैसी लक्षण लगाई देखो ना। शक्य काक का परित्याग किया और अशक्य ले लिया दद्युपघातकत्व, उसको पुरस्कार करके काके अक्या के भी काक शब्द से प्रवृत्ति है, काक में और अकाक में भी काक शब्द की प्रवृत्ति होती है। अर्थात नहीं, उतना नहीं अच्छा नहीं लगता है, अजत में चला जाता है। अजत का अर्थ क्या है? अर्थ छोड़ना नहीं, है ना? शक्य का परित्याग करके काक, है ना, दद्युपघातकत्व को पुरस्कृत करके काक में और अकाक में दोनों में भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, यह बताया। अब ठीक है, जान दो, आपने जो प्रचलित लक्षणाएं हैं उन्हीं लक्षणाओं को ही स्वीकार करना चाहिए। कौन सी? जद अजत और जद अजत जो पहले प्रसिद्ध है, उनका ज्यादा शास्त्रों में प्रयोग होता है। फिर लक्षणा क्यों करते हो? लक्षणा करने का कारण क्या? बीज क्या है? कहते बता रहे, लक्षणा बीजंतो तात्पर्यानुपत्तिरेव अनुपपत्तिरेव न तो अन्वयानुपत्ति ही। लक्षणा का बीज वही है तात्पर्य की अनुपपत्ति, तात्पर्य की असिद्धि। अन्वयानुपत्ति नहीं, शाब्द बोध की अनुपपत्ति ये लक्षणा का कारण नहीं है। लक्षणा का कारण तात्पर्य की अनुपपत्ति है, तात्पर्य की असिद्धि ही लक्षणा का कारण है। बताया काके व्योदधि रक्षताम इत्यत्र अनुमानुपत्तेर अभाव। क्या वाक्य? काके व्योदधि रक्षताम, कौन से दधि का रक्षण करो। इस तरह अन्वय की अनुपत्ति नहीं रहती। यहाँ पर
अन्वय तो हो रहा है ना, शब्दबोध हो रहा है, कौन से दरी करेक्शन करो। शब्दबोध हो रहा है, शब्दबोध की अनुपत्ति यहाँ पर नहीं है कि नहीं? काक्यभेद अधिरक्षता इत्यत्र अन्वय अनुपत्ति है अभावात। हाँ? अन्वय अनुपत्ति का अभाव हो जाने से, अन्वय अनुपत्ति असिद्ध हो जाने से अन्वय अनुपत्ति को लक्षण का कारण नहीं मानना पड़ेगा। क्या है फिर? तात्पर्य अनुपत्ति। तात्पर्य अनुपत्ति यहां पर हो रही है। क्यों? कौन से दरी का रक्षण करो ये कहा, फिर कौन से किया, और उसे में बिड़ा लाकर खा रहा है, तो फिर वो तात्पर्य लगाता नहीं। माता का तात्पर्य सभी से दरी का रक्षण करो। तात्पर्य काक्यभेद अधिरक्षता में इससे केवल तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही थी, इसलिए यहाँ पर लक्षणा करनी पड़ी। इसलिए तात्पर्य अनुपत्ति को ही लक्षणा का बीज बोलते हैं। गंगायाम घोषा इत्यादि तात्पर्य अनुपत्तिरपि संभवा, परंतु गंगायाम घोषा है ना, यहाँ पर तात्पर्य की अनुपत्ति भी है और अन्वय की भी अनुपत्ति है। गंगा में कभी ग्वाले वाला रहता है क्या? शब्दबोध तो हो गया, तात्पर्य अनुपत्ति यहाँ पर भी होती है। इसलिए लक्षणा का बीज, लक्षणा का कारण क्या मानना चाहिए? तात्पर्य की अनुपपत्ति। लक्षणाच एक देखो, गंगायाम घोषण यहाँ पर केवल पद में लक्षणा की है गंगा में, लेकिन सिद्धांत कहते हैं लक्षणा पद में होते, शंका होती है, लक्षणा पद में होती है कि वाक्य में होती है। सिद्धांत ने कहा लक्षणा न पद मात्र वृत्ति, लक्षणा केवल पद में ही नहीं होती, किंतु वाक्य वृत्ति रपि, वाक्य में भी लक्षणा होती है। लक्षणा पद में भी होती है, एक पद में भी लक्षणा की जाएगी और सब पूर्ण वाक्य में भी लक्षणा की जाएगी। जैसे अर्थवाद वाक्य आते हैं ना, वहां पर पदों में लक्षणा नहीं होती, वहां पर वाक्यों में भी लक्षणा हो जाती है। यथा गभीरायाम नद्याम घोषा इत्यत्र गभीरायाम नद्यायाम इति पद समुदायस्य तीरे लक्षण। कहा कि गंभीर नदी में अबीरपल्ली है, घोष है, ये बताया। यहाँ पर गंभीर नदी में, अब ये दो पद है, गंभीरायाम नद्याम, इन दो पदों का इस पद समुदाय की तीर में लक्षणा करी है। किसमें लक्षणा करी? पद समुदाय की तीर में लक्षणा करी। यहाँ पर एक किसी पद की नहीं थी, पद समुदाय की थी, और पद समुदाय भी थोड़ा धीरे धीरे वाक्य होता ही है। इसलिए वाक्य में भी लक्षणा होती है, यह मत है। देखते हैं इतना परिचय। शंका करे ननु वाक्यार्थ से अशक्यतया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षण। कहते वाक्यार्थ से अशक्यतया, अब वाक्य का अर्थ अशक्य होने से, अब क्या होता है, पद का अर्थ तो है शक्य, वाक्य का जो अर्थ होता है शक्य नहीं होता। वाक्य का अर्थ अशक्य होने से, शक्य न होने से कैसे शक्य संबंध रूप लक्षण मान सकेंगे? शक्य पद का अर्थ होता है वो शक्य होता है, शक्ति पद में होती है, और इसलिए पदार्थ हो गया शक्य, लेकिन वाक्य में शक्य नहीं होते, तो वाक्य अर्थ शक्य कैसे होगा? शक्य के संबंधी होती वो लक्ष्य, लक्ष्य होता है। या कैसे होगा? तो कहते हैं उच्यते शक्त्या यत् पद संबंधेन ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। क्या है? शक्ति के द्वारा यत् पद संबंधेन, जिस पद के संबंध से ज्ञाप्यते अर्थात
बोध कराया जाता है। तत्संबंधो लक्षणा, वह संबंध कौन होता है? लक्षणा। शक्ति ज्ञाप्यश्च, है ना, यथा पदार्थ, शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य जैसे पदार्थ होता है, तथा वाक्यार्थो अपि इति। सिद्धांत क्या कहते हैं? अरे शक्ति के द्वारा जैसे पदार्थ का बोध होता है, उसी तरह लक्षण वाक्यार्थ के द्वारा भी पदार्थ का बोध होता है। इसलिए कोई भी अनुपपत्ति नहीं है। एवं अर्थवाद वाक्यानां प्रशंसा रूपाणां प्राशस्त्य लक्षणां, जो प्रशंसा रूप अर्थवाद वाक्य होते हैं उनकी प्राशस्त्य में लक्षणा है। स्वरोधित इत्यादि निंदार्थ वाक्यानां निंदितत्व लक्षणा, और स्वरोधित इत्यादि जो, क्योंकि एक वाक्य है स्वरोधित यदरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्व, तो इसका कि वह रोया, रुद्र रोया, इसलिए जो इस याग में रजत का दान देगा वह भी रोएगा। तो निंदा करेगा अर्थात इसमें रजत का दान नहीं देना चाहिए। और वायु क्षेपिका देवता, वायु शीघ्र फल देने वाली देवता है, तो ऐसा कहेंगे तो क्या हो जाता है? शीघ्र फल देने वाली देवता है, ये वाक्य होगा तो शीघ्र फल मिलेगा, तो हम ये याद करें, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। इसके विषय में और भी, क्योंकि यहाँ पर कैसे होती है ना, इसको स्पष्ट करके कर बताएं हम।